हम उसके तहत नगर पंचायत का घेराव करेंगे, हमारी पार्टी पूरी घेराव करेगी, सारे पदाधिकारी और लेकर हम इसका घेराव करेंगे और इसको बताएंगे इनको कि भ्रष्टाचार और क्या होता है, ये तानाशाही के खिलाफ। आज न्यूज 524 के स्टूडियो में गोसाईगंज विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद बैस अंसारी आज मौजूद हैं और मोहम्मद बैस अंसारी अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप अरसे से डटकर राजनीति कर रहे हैं और किसी मुद्दे को आप पूरी दमदारी से उठाते हैं। अब आज आपके आने का कारण यह है कि आप बहुत दिन तक शांत रहे और आपको लगा कि गोसाईगंज नगर पंचायत में हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी काम बिना सभासद की जानकारी के किसी अन्य लोगों द्वारा जब इसकी जानकारी मांगी जाती है तो जानकारी नहीं दी जाती है, ऐसा आपका कहना है। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज 24 न्यूज फायर में। जी जी जी। तो आपने सबसे हमको अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी 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 जी, और इसके लिए शुभकामनाएं हमारी हैं कि आपका ये चैनल और बड़ा बने। जी जी। ये चैनल आपका राष्ट्रीय स्तर का चैनल हो जाए जी और आप राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हो जाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गोसाईगंज में जो विकास कार्य हो रहा है इधर कुछ ज्यादा ही विरोधाभास चल रहा है। नगर पंचायत की अध्यक्षा, नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी और सभासदों में कुछ अनबन दिख रहा है। सबसे पहले आप इस पर हम आपसे बात कर लेते हैं, जो अनबन हो रहा है इसका कारण क्या है? देखिए, अध्यक्ष और सभासद जी जी दोनों एक दूसरे के पूरक जी, ठीक है, और नगर की जनता ने दोनों लोगों को चुन के भेजा है। इसलिए भेजा है कि जो छोटे पैमाने पे वार्ड स्तर पे कोई जानकारी लेना हो तो अपने सभासद से हम जानकारी ले सकते हैं, और अगर कोई पूरे नगर की समस्या है तो उस पर चेयरमैन हमारा ध्यान आकर्षित करे। लेकिन यहाँ सभासदों को बिल्कुल से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। उनको उनके अधिकार के रूप में उनको कोई जानकारी चाहिए होती है तो उनसे जनसूचना अधिकार के तहत मांगने की बात कही जाती है। और जब वो जनसूचना, मतलब कुछ सभासद बेचारे सीधे हैं, उनको राजनीति की जानकारी नहीं है, जो लोकतांत्रिक अधिकार उनको प्राप्त है उसकी जानकारी उनको नहीं है। वरना हम लोग तो इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कुछ सभासद थोड़ा सा जैसे नए हैं, उनको जानकारी नहीं है उस चीज की, तो उसकी वजह से जो जनसूचना के तहत मांगते भी हैं तो उसमें वो लोग ये लागू नहीं होता, ये चीज गोपनीयता भंग हो जाएगी। अरे भाई, कौन सी ऐसी चीज है, वो आपके घर की चीज तो है नहीं कि हम आपसे आपके घर की कोई पर्सनल जानकारी मांग रहे हैं। ये नगर की जनता का मामला है और नगर के जनता को पूरा अधिकार है जानने का कि हमारे यहाँ जो सड़क बन रही है उसकी कितनी लागत आ रही है, उसमें अधोमानक निर्माण हो रहा है कि मानक के अनुरूप निर्माण हो रहा है, आपका क्या एस्टीमेट है। अगर मान लीजिए सभासद पूछता है तो उसको ये नहीं बताया जाता। चलिए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस समय सभासदों के पक्ष में आ गए हैं? जी बिल्कुल, सभासदों के पक्ष में हमेशा रहे, हमारे भी सभासद हैं जी, कई सभासद हमारे भी हैं जी, और हम लोग तो गोसाईगंज नगर की जनता के पक्ष में जी। तो गोसाईगंज के वरिष्ठ सपा नेता बैस अंसारी जी अब सभासदों के साथ खड़े हो गए डटकर, और आपका कहना है कि अब हम सभासदों का सम्मान दिला के रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गोसाईगंज में इस समय क्या हो रहा है? गोसाईगंज नगर पंचायत में इस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला है जी, और ये भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, एक स्टैंड पोस्ट जिसको बोलते हैं, जो पानी की टोटी लगाई गई है, मुश्किल से उसमें 1000 रुपए खर्च होगा। पुरानी टोटी थी, उसको एकदम, बल्कि जो पहले बनता था उसमें कम से कम 40-50 ईंटें भी लगती थी। अब तो जो बन रहा है बिल्कुल स्टेट रोड बन रहा है, सीमेंट का, तो उस पे जो है लाखों रुपए बजट निकाल लिया गया। एक स्टैंड, नहीं, एक स्टैंड पोस्ट का नहीं निकाला, लेकिन टोटल का। लेकिन जितनी लागत आ रही है आप उसको बताइए ना, कितनी लागत आ रही है। आप 40-50 हजार रुपए की लागत का एक स्टैंड पोस्ट आप बता रहे हैं, क्या लागत से निकाल कर। जब उसकी जानकारी सही तभी आएगी जब सभासदों के सामने आप रखेंगे। उसका मतलब यही होता है, जब बोर्ड की बैठक होती है तो पूरा अगर उनके अंदर जो है जरा सा भी नैतिकता बची है और अगर ईमानदारी है तो वो सभासदों के सामने बोर्ड की बैठक में रखते हैं। हम नहीं मांग रहे हैं, हम अनऑथराइज्ड पर्सन है, हम नहीं मांग रहे हैं, आम आदमी नहीं मांग रहा, लेकिन बोर्ड के सामने तो आपको रखना चाहिए। ये एस्टीमेट है, इतना खर्चा इसमें आया है, इतना आय और व्यय सही है, विवरण सही है, आपकी बात सही है। लेकिन जो जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 है उसमें कोई भी व्यक्ति जनसूचना मांग सकता है, कोई भी जानकारी उस पर आपको कोई लगता है कि नहीं इसमें गड़बड़ हुआ है, अच्छा हुआ है,
और आप भी गोसाईगंज नगर पंचायत के ही हैं, तो आप भी एक ऑथराइज पर्सन है। ऐसा नहीं कि केवल जन सूचना को सभासद ही मांग सकते हैं। नहीं, जन सूचना तो चाहे जो मांग सकता है, जी। हम जन सूचना की बात नहीं कर रहे जी। हैं। बोर्ड में, बोर्ड की बैठक जब होती है, बोर्ड की बैठक उसी लिए होती है कि कौन सा प्रस्ताव कौन जी 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 सभासद दे रहा है, और ये बीते हुए पिछले कार्यों की पुष्टि, पिछली बैठक में हाँ, जो प्रस्ताव आए थे उसकी पुष्टि, यही बोर्ड का नियम है। सही। तो जो प्रस्ताव पिछली बार आए थे उस पर क्या हुआ, कितने का एस्टीमेट आया, कितना काम हुआ नहीं हुआ, इसका विवरण नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। चलिए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं वीर नेताजी जी। कि आपको क्या लगता है इसके इस समय क्या क्या विकास हुआ 2-4-6 महीने में, और किस किस काम में भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार की तो आप कोई सीमा नहीं, जितना सबसे पहले तो सुभाषालय में रिपेयरिंग के नाम पे, ठीक है, रिपेयरिंग बोल रहे हैं, रिपेयरिंग हो रहा है, लेकिन और उसका एस्टीमेट बता रहे हैं 90,000 80,000, 7 लाख रुपए का एस्टीमेट, जो मुझको जानकारी है, ठीक है, जो मुझको जानकारी है कि 7 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया गया है, और नया निर्माण दिखा के, जबकि नया निर्माण उसमें होना नहीं। सुभाषालय ऑलरेडी बना हुआ है, आपने देखा बना है, आप भी देखे, सारे लोग देखे, उसमें कोई छुपी बात नहीं। दूसरी चीज, ये जो मैं स्टैंड पोस्ट बता रहा हूँ, हाँ। इसमें घोटाला हुआ है। कूड़ा MRF रिसाइकिल बिन जो करते हैं कूड़े को, उसमें घोटाला, उसमें आप देखिए जाके, वहां पता करिए। दूसरी चीज, सड़क का जो निर्माण हुआ है, एक भी अगर अव्वल ईंट लगी होगी, उखाड़ के हमको बता दे, एक भी अव्वल ईंट लगी होगी, फर्स्ट क्लास जो ईंट का एस्टीमेट बनता है, अगर लगी होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, 1-3 का मसाला लगा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप उसका चेक करा लीजिए। सारी गुणवत्ता का कोई वो नहीं, सारे अधोमानक के निर्माण हो रहे हैं, और ईओ महोदया पूरा अपना साजबाज के साथ यहाँ आई है, पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ आई, समझ रहे हैं। सही। लोगों में आम चर्चा, जहां तक मेरी अधिकतम जानकारी है, उसमें आम चर्चा ये है कि सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे ठेकेदार से लेकर सारा इनका एक अपना सिंडिकेट है, और वो जहां चलती है वो इसी तरह चलती है। चलिए, सही है। तो वैसे अब इसका क्या हल होना चाहिए, क्योंकि सभासद भी विरोध करके अब लगता है वो थक जा रहे हैं, लेकिन उनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। अब आप भी काफी दिन तक ऐसे सुनते रहे, देखते रहे होंगे, और आपके मन में आया होगा भैया अब इनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, अब हमको यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हाउस टैक्स लगाया गया, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष शासन सत्ता में है, सत्ता पक्ष की चेयरमैन है, और गोसाईगंज नगर की जनता के ऊपर एक कर इन्होंने नया थोप दिया, ठीक है, और इसको जो है वो चाहती तो ना लगता, सही, लेकिन उन्होंने कर लगाया, पूरी जनता की बात को नकार के सबसे ऊपर उठकर इन्होंने ये काम किया। दूसरी चीज, विस्तारीकरण के लिए भी इन्होंने भेज दिया, जो आज तक नहीं हुआ, जो अभी नहीं हुआ, जो अगर यही समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होता और होता तो पूरे अब तक नगर में जो है ये सब पूरा हल्ला मचा डालते कि ये तो ऐसा कर ले रहे हैं, तो जनता को लूट डाल रहे हैं। दूसरी चीज जो रह गई उसकी बात, हम इसका जो हमें लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों का पता है, हमें जो लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, हम उसके तहत नगर पंचायत का घेराव करेंगे, हमारी पार्टी पूरी घेराव करेगी, सारे पदाधिकारी और लेकर हम इसका घेराव करेंगे, और इसको बताएंगे इनको कि भ्रष्टाचार और क्या होता है, तानाशाही के खिलाफ जो है ये गोसाईगंज है, यहाँ अच्छे अच्छे का नशा उतर गया है, और अच्छे अच्छे लोग जो है फूल माला पहन के यहाँ से गए। चलिए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अब आप गोसाईगंज नगर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है विकास कार्यों में, आप उसको लेकर जो है धरने पर बैठने वाले हैं, या कोई और उसमें मामला है? नहीं, हम लोकायुक्त से जांच कराएंगे इसकी, सारे मामले की। जी, हम लोकायुक्त सारे प्रमाण एकत्रित किए जा रहे हैं, जी, कुछ एस्टीमेट वगैरह जो है जो मिल रहा है हमको, कलेक्ट हो पा रहा है, वो हम कर रहे हैं, और वहां तो शपथ किया जाता है, हम लोकायुक्त से जांच कराएंगे इसकी, और लोकायुक्त के सामने जो है दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। लोकायुक्त लखनऊ में बैठते हैं, उसमें जो फीस लगती है फीस जमा करेंगे और उसकी जांच करा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जैसा कि आप गोसाईगंज नगर में भ्रष्टाचार का जांच करवाएंगे, तो क्या जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम वहां जो धरने पर भी बैठ जाएंगे, जी, तो जैसे क्या कब से स्टार्ट होगा धरना? नहीं, धरना अभी चूंकि ये महाकुंभ वाला एक तो इतनी भीड़ है, सारा प्रशासन सब लगा हुआ है उसमें, और ये शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, सहालक बहुत तेज है, तो ये थोड़ा सा वो हो जाए, सब लोग शादी ब्याह न्योता उसमें लगे हुए हैं। जी। अभी समय नहीं किसी के पास, थोड़ा सा ये समय व्यतीत होगा। अगर ये हम इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि अगर न्यूज फायर 24
पर हमारी वक्तव्य को सुन रहे हैं, अगर अपने कार्य में सुधार लाते हैं सुनेंगे, तो बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही, हमें कोई पागल कुत्ता थोड़ी काटे है कि हम चलेंगे वहां धरना नहीं, प्रदर्शन सही करेंगे, सही, वो करेंगे। क्या मतलब है धरना कोई मतलब नहीं है। अगर कोई वो सुख में नहीं सभासदों करता। को पूरा अपना हाँ। एस्टीमेट, उनका अधिकार दें, उनको बतावें और ये बतावें कि हाँ भविष्य में भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे। और सारे कार्यों में जो भ्रष्टाचार हुआ, कबाड़ बेच लिया गया, पानी टंकी का कबाड़ बेच लिया गया। अच्छा, ठीक है, लाखों रुपए का कबाड़ था। कबाड़ था जी। पुरानी ईंटें जो निकलती हैं उसको ये उसमें घोटाला। कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई थी शौचालय पर कर, मतलब नगर की जनता की सुविधा के लिए बनाया गया सुलभ शौचालय, इंटरनेशनल सुलभ शौचालय की संस्था का नहीं था कि आप उससे 2 रुपए 4 रुपए लेंगे। आपने जो कर्मचारी वहां नियुक्त किया, किस आधार पर नियुक्त कर दिया भाई? चलिए ठीक है, एक चीज हम आपसे और जानना चाहते हैं कि जैसे जो गोसाईगंज में इस समय काम हो रहा है, फिलहाल पहली बात तो नगर पंचायत कहती है हमारे पास फंड नहीं है। अभी उनके प्रतिनिधि उत्कर जायसवाल जी से हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा भैया नगर निगम के खाते में केवल 10,000 रुपए है और उसी के चलते 3 लाख का टेंडर नहीं हुआ, ठीक, अलाव वाला जी। और अभी आप बता रहे हैं भैया नगर पे पूरा काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है और 9 लाख का वहां पे जो बारात घर में काम हो रहा है, जहां इनका फायदा होता है अच्छा वो काम हो जाता है, उसके लिए बजट रहती है, उसके लिए फंड है। 10,000 रुपया महीना ये शिष्टाचार के नाम पे निकालते हैं, जबकि वहां जाने के बाद कोई एक गिलास पानी किसी को नहीं मिलता। आम पब्लिक की बात नहीं, सही कह रहे हैं आप अपनी बात ना करें, सबकी बात बता रहे हैं, सही है। आम आदमी के लिए जो शिष्टाचार होना चाहिए, कम से कम एक पानी का गैलन वहां रखा हो, एक गिलास पानी रखा हो, ये भी नहीं रहता। और अब आप आम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सभासद भी बताते हैं भैया हम लोग जाते हैं, हमको वहां पे 1 कप चाय कोई देने वाला नहीं है। सभासद की तो ये स्थिति हो गई, बाबू नहीं सुनने वाला है। ये इन परिस्थितियों में जैसे बाबू ना सुनने की बात है, जैसे यहाँ पर सत्ता विपक्ष वाले का कोई ना सुने, ठीक है जी। अब भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, उसके 2-4 सभासद हैं, उनकी भी क्या सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, आप बताइएगा। अब भाजपा वाले तो वही बता सकते हैं, सत्ता पक्ष के नहीं, लोग मतलब कि उनकी सभासद सुनी का जा आप रही है, एक नहीं जो सुनी मुद्दा जा उठा रही रहे है। हैं, मुद्दा ये है कि ये बहुत शर्म की बात है अगर सत्ता पक्ष का चेयरमैन ये कहे कि हमारे पास बजट नहीं है। सही करें, और जबकि प्रदेश सरकार बहुत सही, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही, चाहे वो सपा का चेयरमैन हो, चाहे भाजपा का चेयरमैन हो, सारी नगर पंचायतों को, सारे नगर पालिकाओं को और महापालिकाओं को उन्होंने पैसा दिया है। सही है और पैसा दे रहे हैं। और हमारा भी ये मानना है कि आप कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, बिल्कुल है। और आपकी सत्ता है और आप इसीलिए जीते हैं कि भैया हम जीत जाएंगे तो आप लोगों को पूरे नगर को चकाचक कर देंगे। और चकाचक क्या हुआ, आप तो केवल रोना रो रही भैया हमारे पास फंड नहीं। प्रदेश सरकार तो भाई फंड दे रही है, जहां तक मुझको जानकारी है प्रदेश सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार पूरा फंड दे रही है। हमको भी जानकारी मिली है कि आपको शासन में जाना पड़ेगा, फंड वहां से लाना पड़ेगा, फंड आता नहीं है, फंड लाना पड़ता है, जैसा हमको कुछ जानकार लोगों ने बताया। जो रिवॉल्विंग फंड होता है और इस तरह के जो तमाम उसमें है, क्या कहते हैं उसको, हाँ राजवित्त वाला है, ये सब पैसा खुद ब खुद आता है, सरकार देती है। इतना पैसा होगा, अगर सही से उसकी जांच की जाए, इतना पैसा होगा कि खर्च नहीं कर पा रहे। सही है, सभा के कार्यकाल में हमने भी देखा था जब ये गोसाईगंज नगर को आदर्श नगर घोषित किया गया था तो यहाँ करोड़ों रुपया डंप रहता था। इसका मतलब वहां पे पैसा आता था, मतलब लोग लाने वाला चाहिए, पैसा तो रखा हुआ, सरकार कहती भैया हमारे पास बहुत फंड है। चलिए ठीक है नेताजी, अब हम आपसे अंत में बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आप गोसाईगंज नगर की जनता से क्या बोलना चाहते हैं और नगर पंचायत की अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब से क्या कहना चाहते हैं, भैया आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया और अधिशासी अधिकारी महोदया दोनों लोगों को हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो इस वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं वहां की नगर पंचायत की, जो कार्यशैली है उसमें सुधार ले। सही, अगर सुधार नहीं लाते हैं तो हमको मजबूरन लोकतांत्रिक ढंग से फिर से सड़क पे उतरना पड़ेगा। हमने छोड़ दिया था बहुत, मतलब छोड़ नहीं दिया था। जैसे ये हुआ था कि भाई महिला है, ठीक है, महिला होने का कितना लाभ आप लेंगे, सही है भाई, कि भाई हम आपको कुछ कहने नहीं जा रहे, लेकिन जो लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है, उसके तहत हम नगर पंचायत का घेराव करके और पूरे नगर में घूम घूम के सबको बताएंगे कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से। बात आपकी सही है, यूं ही कोई नाहक ही धरने पर नहीं बैठता है, आंदोलन नहीं करता है, और आप जब किसी को कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तभी लोग धरना पर बैठता है, भूख हड़ताल करता है। और पूरे नगर में अब हम अगर सभासदों की बात करें तो वो लोग बड़े पीड़ित हैं, परेशान है। अब ये है कि कुछ लोगों को शाम को, कुछ सभासद ऐसे भी हैं जो शाम को जाकर धीरे से रात के अंधेरे में चाय भी पीते हैं। जो दरबार अब 1 फुट
डालो राज करने वाली राजनीति है कि भाई दो चार को जोड़ लो, वो लोग हमारे जो पक्ष में रहेंगे, अंदर से बाहर से विरोध करेंगे। फिलहाल ये उनका काम है, सभासद को सम्मान चाहिए, अपमान चाहिए, चाय पीने से उनका सम्मान बढ़ेगा घटेगा ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन नगर पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये समूचे नगर का मुद्दा है, ये किसी अधिकारी एक का नहीं है। भाई जब कोई दूसरा चेयरमैन था तब आप उसका विरोध करते थे, अब कोई दूसरा हो गया तो उसका विरोध हो रहा है, कोई तीसरा हो जाएगा तो उसका विरोध होगा। गलत काम का विरोध होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप आए और अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।